योगी आदित्यनाथ महाराज जो है ना, वो एक गैर मुस्लिम है। अल्लाह ताला उन गैर मुस्लिम से काम ले रहा है। अल्लाह ताला योगी आदित्यनाथ महाराज से भी काम ले रहा है, क्योंकि हमारा इस्लाम इजाज़त नहीं देता, एक मुसलमान को भी इजाज़त नहीं देता कि तेरी वजह से किसी का दिल दुखे। हुमायूं कबीर जी का कहना है कि बकरी भी कटेगी, ऊँट भी कटेगा, भैंस भी कटेगी और गाय भी कटेगा, चाहे कोई कुछ भी कह दे। देखो, शुभेंदु अधिकारी जी ने जो कहा है वो बकरों के लिए नहीं बोला है, शायद आप गलत। गाय के घी के अंदर शिफा है और दूध के अंदर ताकत है। तो ये वो मुसलमानों के भी दुश्मन है, वो देश के भी दुश्मन है जो गाय। उत्तर प्रदेश में योगी जी ने अभी जो हाल ही में बयान दिया है नमाज को लेकर, आप कहते हैं कि जो है बीजेपी मुस्लिमों के लिए, मुस्लिमों के हित के बारे में भी सोचती है, लेकिन नमाज की बात कर दी। क्या लगता है कि ये मुस्लिमों को ठेस नहीं पहुँचा रहे हैं? अरे, मैं कहता हूँ मेरे रब का, मेरे अल्लाह के जो निज़ाम है, जो उसका कानून है ना, वो बहुत अलग है, बहुत अलग है, लोगों की सोच से अलग है। क्योंकि जो काम हमारे को करना चाहिए, योगी आदित्यनाथ महाराज जो है ना, वो एक गैर मुस्लिम है। अल्लाह ताला उन गैर मुस्लिम से काम ले रहा है। अल्लाह ताला योगी आदित्यनाथ महाराज से भी काम ले रहा है, क्योंकि हमारा इस्लाम इजाज़त नहीं देता सड़क पे नमाज़ पढ़ने की। हमारे धर्मगुरु, हमारे आलिम, हमारे उलमा, कुछ उलमाओं के नज़दीक तो ये है कि बिल्कुल नमाज हो ही नहीं सकती सड़क के ऊपर। तो यार, अल्लाह योगी आदित्यनाथ महाराज से काम ले रहा है कि उन मुसलमानों को, जो मुसलमान रोड पे नमाज़ पढ़ते हैं, उनको असली जगह भेज रहा है, मस्जिद के अंदर, के मस्जिद में नमाज़ पढ़ो। सही जगह वही है नमाज के लिए। आप ऐसी बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो है सपा के नेता अखिलेश यादव जी कहते हैं कि देश जो है संविधान से चलेगा, किसी के कहने से नहीं चलेगा। तो ये संविधान ही तो है भाई। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, मेरा इस्लाम एक मुसलमान को भी इजाज़त नहीं देता कि तेरी वजह से किसी का दिल दुखे। मेरा इस्लाम इजाज़त नहीं देता कि तेरी वजह से किसी का दिल दुखे या तेरी वजह से किसी को परेशानी हो। हम नमाज रोड पे पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम नमाज रोड पे पढ़ रहे हैं, तो नमाज रोड पे पढ़ने का मतलब है दूसरे लोगों को परेशानी होना, क्योंकि रोड बंद होते हैं, रुकते हैं लोग, चाहे वो 5 ही मिनट के लिए रुकते हैं। लेकिन मेरा इस्लाम इजाज़त नहीं देता। मेरा इस्लाम कहता है कि नमाज मस्जिद। अब थोड़ा जो है मैं बंगाल की तरफ जाना चाहूँगा। बंगाल में शुभेंदु अधिकारी जी ने कहा था थोड़े दिनों पहले ही, बकरी ईद आ रही है, ना गाय कटनी चाहिए, ना भैंस, ना ऊँट, ना बकरी, ठीक है। और दूसरी तरफ एक जो नेता है हुमायूं कबीर जी क्या कहते हैं, बकरी भी कटेगी, भैंस भी कटेगा, ऊँट भी कटेगी, गाय भी कटेगी, चाहे कोई कितना भी कुछ कह दे, मुख्यमंत्री क्यों ना हो, हम नहीं मानेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम भाई, इंटरव्यू के लिए आया था मैं बीजेपी ऑफिस, तो 2 मिनट के अंदर मैं कर रहा हूँ, ज़रा इंटरव्यू के लिए था। हाँ, तो हुमायूं कबीर जी का कहना है कि बकरी भी कटेगी, ऊँट भी कटेगा, भैंस भी कटेगी और गाय भी कटेगा, चाहे कोई कुछ भी कह दे। देखो, शुभेंदु अधिकारी जी ने जो कहा है वो बकरों के लिए नहीं बोला है, शायद आप गलत फहमी है आपको, क्योंकि बकरों के लिए नहीं बोला है, उन्होंने गाय के लिए और मैन जो उनका जो विशेष जो क्या नाम है मैसेज देना था, जी गाय के लिए था। और मेरा इस्लाम तो 1450 साल पहले मना कर चुका है गाय काटने को, गाय के गोश्त खाने को, क्योंकि गाय के गोश्त को बिल्कुल सख्ती से मना किया गया है कि गाय के गोश्त, ना ही तो गाय का गोश्त खाओ और ना ही गाय को काटो। क्योंकि गाय का जो अगर गाय की कोई चीज़ यूज़ ही करनी है हम लोगों ने, तो हमारा इस्लाम बताता है कि गाय के घी के अंदर शिफा है और दूध के अंदर ताकत है। तो ये दूध पियो ना, गाय का घी खाओ ना। गाय को जब मेरा इस्लाम, मेरी शरीयत मना कर रही है, तो आप गाय क्यों काट रहे हैं? तो वो मेरा मानना है, वो इस्लाम के भी दुश्मन है, वो मुसलमानों के भी दुश्मन है, वो देश के भी दुश्मन है जो गाय को काट रहे हैं भारत देश के अंदर। और मैं आपके चैनल के माध्यम से शुभेंदु अधिकारी साहब को बोलना चाहता हूं, इस वेस्ट बंगाल से गौ माफियाओं से मुक्त कराना है इस वेस्ट बंगाल को, क्योंकि इन गौ माफियाओं ने, इन गौ तस्करों ने, ये टिप्स के ऊपर हैं, ये पूरे हिंदुस्तान में टिप्स के ऊपर हैं। ये 20-50 लोग हैं और 20-50 लोगों की वजह से 20-50 करोड़ मुसलमान परेशान हो रहा है इनकी वजह से। मैं कहता हूं इनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। और मैं तो ये भी कहना चाहता हूं देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी से और देश के होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी से कि गाय को राष्ट्रीय मां घोषित करो। राष्ट्रीय माँ घोषित करो। हाँ, राष्ट्रीय माँ घोषित करो इसको, क्योंकि मैं एक सच्चा मुसलमान हूं, जो सच बात होगी मैं वही बोलूंगा।
अच्छा ठीक है, हमने उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों का जो है ये सब देख लिया, बंगाल में भी देखा, ऊपर से जो है अपोजिशन पार्टी राहुल गांधी जी हो गए, सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हो गए, उनका ये कहना है कि जो बीजेपी वाले धर्मवाद का खेल खेलते हैं भारत में, और दूसरी तरफ देखें तो उनका भी कहीं ना कहीं सपोर्ट देखने को मिल जाता है। असल में मेरे को हंसी यूँ आ रही है, इस भारत देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार कौन से सन में बनी है बताएं आप? 2014 के अंदर 14 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में सेंटर के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने सरकार बनाई थी। ठीक है, 2014 से पहले जो अभी आप कह रहे हो ना कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है बीजेपी, 2014 से पहले इस प्यारे भारत देश के अंदर 55,000 हिंदू मुस्लिम राइट्स हैं। कितने? 55,000 हिंदू मुस्लिम राइट्स हैं, और जिसमें से 8,186 राइट्स तो ऐसे हैं जिसमें 5,000 से ज़्यादा कैजुअलिटी हो रखी है, कहीं 20,000 कैजुअलिटी, कहीं 50,000 कैजुअलिटी। तो कहने का मतलब ये है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कितने टाइम रही है? 11.5 साल, 5 साल, 13 महीने। अरे इन मक्कारों ने, इन लुटेरों ने राज करा है इस भारत देश के ऊपर, और हिंदू मुस्लिम कराने वाले यही तो लोग हैं। आज हिंदू मुस्लिम के बीच जो एक नफरत की दीवार बनी हुई है वो कांग्रेस की देन है और अन्य विपक्षी दलों की देन है, क्योंकि मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी से और गैर ईमान मतलब हिंदू भाइयों से दूर रखने का काम किया कि भारतीय जनता पार्टी देश में आएगी तो मुसलमानों को मार देगी, मुसलमानों को काट देगी, मुसलमानों को देश से बाहर कर देगी। आज 11.5 साल हो चुके हैं, भारतीय मुसलमानों का एक बाल बांका नहीं करा है भारतीय जनता पार्टी ने। मैं आज आपको बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से बिल्कुल सफा और सच बता रहा हूं कि आज तक जो भारतीय मुसलमान हैं उनका बाल बांका नहीं करा है, और ये अन्य विपक्षी दल इस तरीके के रूमर फैलाते रहते हैं देश के अंदर, देश के माहौल को इसी तरह से खराब करते रहते हैं। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि जब भी बीजेपी की कोई भी नाकामी होती है देश में, तभी उसको छुपाने के लिए जो है धर्मवाद का खेल खेलना शुरू कर देते हैं। अरे भाई, मैं कह रहा हूं कि इस कांग्रेस निकम्मी सरकार ने, मैं कह रहा हूं कि पहला दंगा देश के अंदर, जो सबसे बड़ा दंगा है पिछले 65-70 साल के अंदर, जो इतना बड़ा दंगा नहीं हुआ, वो सबसे पहला सबसे बड़ा दंगा इस भारत देश के अंदर कांग्रेस पार्टी कराने वाली है, कांग्रेस पार्टी। और उस कांग्रेस पार्टी बताता हूं किस तरह से कराई है। जब भारत देश आज़ाद हुआ, और जब भारत देश आज़ाद हुआ तो भारत देश आज़ाद होने के बाद कि प्राइम मिनिस्टर कौन बने, जिन्ना कह रहा था प्राइम मिनिस्टर मैं बनूंगा, और ये क्या नाम है इसका, नेहरू कह रहे थे जिन्ना वो प्राइम मिनिस्टर मैं बनूंगा। इस कांग्रेस निकम्मी सरकार ने इस भारत देश के रूलिंग करने के लिए इस टाइप की कुर्सी पे बैठने के लिए उन्होंने इस प्यारे भारत देश के टुकड़े कराए, एक पाकिस्तान बना दिया, 1947 के अंदर उस डिवाइड, वो जो क्या नाम है इसका, देश का जब विभाजन हुआ था, 1 लाख से ज्यादा इनोसेंट लोग मरे थे, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी थे। क्योंकि ये भारतीय ये जो कांग्रेस पार्टी है, ये देश हित वाली पार्टी नहीं है। इसने हमेशा से देश को बर्बाद करने का काम किया है, देश को लूटने का काम किया है। ठीक है, जाते जाते एक छोटे सवाल लेना चाहूंगा मैं आपसे। 2029 में कौन आ रहा है? 2029 में सीधा भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है भाई। 23 राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 24वां राज्य वेस्ट बंगाल है। क्या इस बार 400 पार होने वाला है? भाई इस बार देखो 400 पार, 350 से 400 सीटें आएंगी। मैं लिख कर दे रहा हूं, मैं इस बार भारतीय जनता पार्टी 350 से 400 सीटें लेकर आएगी देश के अंदर, क्योंकि देशवासियों की आंखें खुल चुकी हैं। जो कांग्रेस का और अन्य विपक्षी दलों का अंधा चश्मा लगा रखा था, वो भारतीय जनता पार्टी ने देश की आवाम के से उतार दिया है। उतारा नहीं है, काम कर दिखाया है देश की जनता को, और देश की जनता ने जब काम देखे हैं भारतीय जनता पार्टी के और नरेंद्र मोदी जी के कामों को देखा है, तो वो अंधा चश्मा खुद उतार कर फेंका है जनता ने। ठीक है, 27 में कौन है? 27 के अंदर योगी आदित्यनाथ महाराज। कंफर्म, कोई हिलाने वाला नहीं है, कोई हटाने वाला नहीं है। ये जितने भी अन्य विपक्षी दल हैं, मैं कह रहा हूं ये भेड़ियों का झुंड है। ये जितने मर्जी भेड़िए मिलकर एक झुंड बना लें, लेकिन जो है फिर मैं कह रहा हूं उत्तर प्रदेश के अंदर फिर दोबारा से कमल खिलेगा। ठीक है, एक सवाल सर, एक लास्ट सवाल होगा। राहुल गांधी जी ने तो चलो गद्दार बोल दिया, लेकिन एक मैसेज राहुल गांधी जी को। मैं कहता हूं कि राहुल गांधी जी कि आप विपक्ष के नेता हैं, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपके पास।
ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपके पास राहुल गांधी जी, और आपकी वजह से ही आज पूरी कांग्रेस पार्टी डूबी हुई है, बर्बाद हो रखी है। सुधर जाओ राहुल गांधी जी, मैं कह रहा हूं फिर सुधर जाओ, क्योंकि देश के प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी जी। शायद आपको याद होगा, आपकी दादी को पाकिस्तान के किसी प्राइम मिनिस्टर ने कुछ गलत कमेंट किए थे, तो यही नरेंद्र मोदी सीएम थे, क्या नाम है इसका, गुजरात के सीएम थे, तो इन्होंने पलटकर जवाब दिया था कि ये हमारा फैमिली मैटर है, यहां हम कुछ भी करें, तेरी औकात नहीं है हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर को बोलने वाली। ये वही प्राइम मिनिस्टर है जो तुम्हारी दादी के लिए पाकिस्तान के वजीर आजम से लड़ता है, और तुम क्या नाम है पाकिस्तान की सपोर्ट करके नरेंद्र मोदी जी को गद्दार कहते हो।